गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, बीते सोमवार यानी कि 10 फरवरी को डेरे में हजूर जी ने ही संगत को नामदान दिया था जी। और जिन संगत को पर्ची मिल गई थी, जब उन्हें पता लगा कि बाबा जी नामदान नहीं देंगे तो संगत रोने लगी जी, क्योंकि संगत यही चाह रही थी कि हमें बाबा जी से नामदान मिलना चाहिए। बताया जा रहा है कि एक दो लोग तो जिद पर अड़ गए थे कि बाबा जी से नामदान लेंगे। हर कोई इसी कोशिश में लगा है जी कि किसी तरह उन्हें बाबा जी से ही नामदान मिल सके, क्योंकि अभी तक की अगर बात करें तो सारी संगत का प्रेम और आस्था बाबा जी के साथ जुड़ी हुई है जी। बिल्कुल वैसे ही जैसे बड़े महाराज जी के साथ की आस्था जुड़ी हुई थी जी। और जब बाबा जी ने गद्दी संभाली थी तो संगत गद्दी पर बड़े महाराज जी को ही देखना चाहती थी, क्योंकि जिनसे हमारा प्रेम का रिश्ता होता है फिर उन्हें इतनी जल्दी भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए बाबा जी के नामदान ना देने पर संगत का रोना स्वाभाविक है जी। 1990 में बाबा जी जब गद्दी पर बैठे तो बाबा जी ने संगत को सबसे पहले शब्द क्या कहे थे जी, इस पूरी बात को भी हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे जी। और साथ में यह भी बताएंगे कि जब हाल ही में बाबा जी से पूछा गया कि आपने नामदान देने बंद क्यों किए, तो बाबा जी ने क्या कहा, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनना जी। साथ संगत जी, एक बार बाबा जी विदेश में गए हुए थे और उस समय में वहाँ के सेक्रेटरी साहब ने बाबा जी के आगे विनती की थी कि बाबा जी, यहाँ इस देश में कुछ ऐसी रूहें हैं जिनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अगर उन्हें नामदान मिल जाए तो वो सीधे सचखंड पहुँच जाएंगे। अगर आप उन पर बख्शिश करेंगे, नामदान दे तो उनका पार उतारा हो जाएगा। सेक्रेटरी साहब की बात को सुनकर बाबा जी ने जो जवाब दिया था, उस जवाब से हम सबको समझ आएगा कि बाबा जी ने नामदान देने बंद क्यों कर दिए। बाबा जी का जवाब था कि नहीं सेक्रेटरी साहब, उनका नाम मेरी लिस्ट में नहीं है, इसलिए मैं उन्हें नामदान नहीं दे सकता। साथ संगत जी, बाबा जी ने कितना सुंदर जवाब देकर सेक्रेटरी साहब को समझा दिया कि जिन रूहों की जिम्मेदारी मुझे मिली हुई है, मैं सिर्फ उन्हीं को नामदान दे सकता हूँ। और साथ संगत जी, शायद बाबा जी ने अब नामदान ना देने का जो फैसला लिया है वह भी इसी आधार पर लिया है, क्योंकि बाबा जी को जितनी रूहों की जिम्मेदारी मालिक ने दी थी उतनी रूहों को बाबा जी ने नामदान दे दिया है। अब आगे की जिम्मेदारी हजूर जी की है और इसलिए 10 फरवरी को हजूर जी ने संगत को नामदान दिया है जी। और जिनको संगत हजूर जी से नामदान मिला है उन्हें बहुत बहुत बधाई। और उन्हें कभी भी यह ख्याल मन में नहीं लाना चाहिए कि उन्हें नामदान की बख्शिश बाबा जी से नहीं हुई है। साथ संगत जी, बाबा जी और हजूर जी में कोई फ़र्क नहीं है। 1990 तक बड़े महाराज जी ने नामदान की बख्शिश की थी और उसके बाद से 34 साल से भी ज़्यादा हो गए जब बाबा जी ने नामदान दिया है जी। और अब हजूर जी ने जिम्मेदारी संभाली है। नामदान की ताकत ना पहले बदली थी और ना आगे बदलेगी, इसलिए ऐसी सोच मन में नहीं रखनी चाहिए कि हमें बाबा जी से ही नामदान चाहिए था। अगर बताए तरीके से भजन सिमरन करेंगे तो ही नाम का फ़ायदा हमें मिल सकेगा जी। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि नामदान कौन से गुरु से मिला है। 10 फरवरी को संगत को यही लग रहा था कि उन्हें बाबा जी से नामदान मिलेगा, लेकिन जब संगत हजूर जी से नामदान लेकर बाहर आई तो संगत की आंखों में बाबा जी के लिए आंसू थे, क्योंकि पहले आई खबर के अनुसार डेरे में बाबा जी ने ही नामदान देने थे और मेजर सेंटरों में हजूर जी ने नामदान देने थे जी। लेकिन 10 फरवरी को जो संगत शायद यह सोचकर डेरे गई थी कि उन्हें बाबा जी से नामदान मिल जाएगा, इसलिए उस दिन नामदान लेने वाली संगत की आंखों में आंसू आ गए थे जी। साथ संगत जी, अपने गुरु से इतने साल के प्रेम और इतने गहरे रिश्ते के बाद जब अचानक नए गुरु हमारे सामने आ जाए
तो हमारा मन भावुक हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही 1990 में भी हुआ था। जब 1 जून 1990 को हजूर जी ने चोला छोड़ा था, तो उस समय डेरे जाने वाली संगत बताती है कि उस दिन डेरे में पैर रखने की जगह भी नहीं बची थी। बहुत सारी संगत तो ऐसी भी थी जो उसी दिन हजूर जी के चोला छोड़ने से पहले अपने अपने घर के लिए निकली थी। लेकिन उसी दिन जब हजूर जी ने चोला छोड़ा और यह खबर आग की तरह पूरे देश में फैल गई, तो जो संगत अभी तक घर तक पहुंची भी नहीं थी, वो भी वापस डेरे आने लगी। 15 लाख के आसपास संगत डेरे आ गई थी जी। हर कोई अपने मुर्शिद के आखिरी दर्शन करना चाहता था जी। हजूर जी के पार्थिव शरीर को सत्संग पंडाल में उसी स्टेज के आगे रखा गया था, जिस स्टेज पर हजूर जी महाराज जी ने 40 साल तक संगत को सत्संग दिए थे जी। महाराज जी के आखिरी दर्शन करके सारी संगत रो रही थी और हजूर जी के चोला छोड़ने के ठीक 9 दिन के बाद, यानी कि 10 जून को 1990 को बाबा जी की दस्तारबंदी की खबर फैलने लगी। संगत फिर से डेरे पहुंचने लगी, क्योंकि हर कोई अपने नए सतगुरु के दर्शन करना चाहता था। सभी देखना चाहते थे कि उनके नए सतगुरु दिखते कैसे हैं। उस समय आज की तरह सोशल मीडिया नहीं हुआ करती थी जी, कि सोशल मीडिया पर नए सतगुरु की तस्वीरें वायरल हो जाए। इसलिए संगत डेरे पहुंचने लगी जी। और बताया जाता है कि हजूर जी के चोला छोड़ने वाले दिन से भी ज़्यादा संगत दस्तारबंदी पर डेरे में पहुंच गई थी जी। डेरे के पंडाल में इतनी सारी संगत के बैठने की व्यवस्था तो आज भी नहीं है, तो उस समय तो कहाँ से हो सकती थी जी। लेकिन जब बाबा जी ने पहली बार संगत को संबोधित करना था, तो पंडाल में संगत को कुछ इस तरह बिठाया गया कि सारी संगत वहां बैठ सके। पंडाल के बाहर तक भी संगत को बैठने की व्यवस्था की गई थी। और जब बाबा जी पहली बार स्टेज पर आए, तो बाबा जी के पहली बार दर्शन पाकर संगत बहुत भावुक हो गई थी जी, क्योंकि उस समय बाबा जी की उम्र सिर्फ 37 साल की थी जी। और इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी को बाबा जी के कंधों पर देखकर संगत भावुक हो गई। और बाबा जी ने जब पहली बार संगत को संबोधित किया, तो 15 लाख से ज़्यादा संगत को सामने बैठा देखकर बाबा जी कांपने लगे थे जी। सेवादार ने बाबा जी को पानी पिलाया और बाबा जी ने दाएं से लेकर बाएं और पीछे से आगे तक सारी संगत के ऊपर दृष्टि डाली जी। और उसके बाद बाबा जी ने संगत को संबोधित करना शुरू कर दिया। बाबा जी के पहले शब्द थे, मैं अपना परिवार संगत के नाम कुर्बान करता हूँ और अपने आप को संगत को अर्पित करता हूँ। मेरी संगत से विनती है कि जितना प्यार संगत ने हजूर महाराज जी को दिया, उसका छोटा सा हिस्सा मेरी झोली में भी डाल दें। बाबा जी के इन शब्दों को सुनकर पंडाल में बैठी संगत के रोने की आवाज़ें गूंज उठी थी जी। कोई विरला ही होगा जिसकी आंखों से आंसू नहीं बहे थे। साथ संगत जी, हजूर महाराज जी ने बाबा जी को क्यों चुना था? गद्दी का वारिस हजूर महाराज जी ने बाबा जी के जन्म लेने से पहले ही बाबा जी को गद्दी का वारिस बनाने का फैसला कर लिया था जी। इन बातों से आपको पता लगेगा कि हजूर जी महाराज जी ने कैसे बाबा जी के आने से पहले ही बाबा जी को वारिस बनाने का फैसला कर लिया था जी। जब बाबा जी की उम्र 3-4 साल की थी, तो उस समय बाबा जी अपनी माता जी के साथ डेरे गए थे। डेरे जाने के बाद बाबा जी ने बाबा जी से कहा था कि बाबा जी को राधा स्वामी बोलो, लेकिन बाबा जी ने कुछ नहीं बोला। तो माता जी ने 2 से 3 बार कहा, लेकिन फिर भी बाबा जी ने जवाब नहीं दिया। इस बार माता जी ने गुस्से में बाबा जी को कहा, लेकिन बाबा जी फिर भी नहीं बोले। तो हजूर जी ने बाबा जी को गोदी में उठा लिया और कहने लगे कि तू रहने दे बहन, यह मुझसे बात नहीं करेगा, यह मुझसे नाराज़ है। माता जी ने कहा, लेकिन यह तो अभी अभी यहाँ आया है, फिर भला यह आपसे नाराज़ कैसे हो सकता है? हजूर महाराज जी ने कहा कि मैं अभी की बात नहीं कर रहा, यह तो मुझसे
तब से नाराज हैं जब यह संसार में भी नहीं आया था। यह तो आना ही नहीं चाहता था, लेकिन मैं इसको ज़बरदस्ती लेकर आया हूँ, इसलिए यह मुझसे नाराज रहता है। उस समय तो हजूर जी की इस बात को सबने मजाक में ले लिया, लेकिन आगे चलकर जब बाबा जी को गद्दी दी गई तो इस बात का अर्थ समझ आया कि हजूर जी ने ऐसा क्यों कहा था। उस समय बाबा जी स्पेन में नौकरी करते थे। जब हजूर जी ने बाबा जी को फ़ोन करके वापस इंडिया आने की बात कही थी, क्योंकि हजूर महाराज जी ने बाबा जी को गुरु गद्दी सौंपनी थी। जब बाबा जी वापस लौटे तो हजूर महाराज जी और बाबा जी के पिताजी के बीच बंद कमरे में मीटिंग चली थी जी। जिस मीटिंग में बाबा जी को बिठाया नहीं गया था, उस मीटिंग में हजूर महाराज जी ने उत्तराधिकारी बनाने के लिए सारी फॉर्मल पूरी कर दी थी, और तब तक बाबा जी को नहीं पता था कि हजूर जी ने उन्हें स्पेन से यहाँ कौन सा काम करवाने के लिए बुलाया है। लेकिन जब मीटिंग ख़त्म हुई तो बाबा जी को कागज़ पढ़कर सुनाए गए और उन कागज़ों में उत्तराधिकारी के तौर पर बाबा जी के नाम को पढ़ा गया। तो अपना नाम सुनकर बाबा जी ने अपनी सुध बुध खो दी। बाबा जी अपना खुद का नाम तक भूल गए थे, क्योंकि बाबा जी ने इस जिम्मेदारी की कभी अपेक्षा ही नहीं की थी। बाबा जी को स्पेन से हजूर जी ने यह कहकर बुलाया था कि तेरे से एक सेवा करवानी है, इसलिए तू जल्दी से यहाँ आ जा। लेकिन जब बाबा जी को पता लगा कि यह सेवा तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है, तो बाबा जी अपना नाम तक भूल गए थे जी। और किसी ने बाबा जी को गले लगाया, बाबा जी को पानी पिलाया, और उसके बाद बाबा जी अपनी सही अवस्था में वापस आए और बाबा जी ने इस जिम्मेदारी को लेने से मना कर दिया। लेकिन जब हजूर महाराज जी ने हुक्म दिया तो बाबा जी को मानना ही पड़ा, क्योंकि सतगुरु के हुक्म को बाबा जी मना नहीं कर सकते थे। साथ संगत जी, पिछले साल जब 2 सितंबर को बाबा जी ने हजूर जी को उत्तराधिकारी चुना तो तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था जी। और यह बात बाबा जी ने सवाल जवाब के दौरान भी बताई थी जी। जब हजूर जी को कोठी में बुलाकर बाबा जी ने गद्दी सौंपने वाली बात कही थी तो हजूर जी भी घबरा गए और उनके मुंह से निकला था, ओ मैं तो मर गया। उस दिन सत्संग पंडाल में 5 मिनट संगत को दर्शन देने के बाद बाबा जी सीधे अपनी कोठी में गए थे और बाबा जी ने अपने सभी परिवार वालों को और ज़रूरी लोगों को कोठी में बुलाया था जी। उस समय हजूर जी कोठी में नहीं थे, तो बाबा जी ने हजूर जी को कोठी में आने को कहा था जी। लेकिन हजूर जी कहाँ जानते थे कि उनके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। बाबा जी ने सभी परिवार वालों को जब अचानक गद्दी छोड़ने वाली बात कही तो सब रो पड़े जी। लेकिन बाबा जी तो अपना डिसीजन ले चुके थे जी, और इस डिसीजन में हजूर जी को भी बाबा जी के साथ रहकर सीखने का मौका मिल गया जी। बाबा जी अब धीरे धीरे हजूर जी के कंधों पर जिम्मेदारी डाल रही हैं जी। बाबा जी हजूर जी को ऐसे तैयार कर रही हैं कि ना तो हजूर जी को कोई परेशानी आए और ना ही संगत को पहले जत्था दर्शन की जिम्मेदारी हजूर जी को दी, फिर मेजर सेंटरों में नामदान की जिम्मेदारी हजूर जी को दी, और अब पूरी तरह से नामदान की जिम्मेदारी हजूर जी को दे दी गई। बाबा जी ने हजूर जी को डेरे के सभी डिपार्टमेंट की देख रेख की सेवा भी दी हुई है जी। हजूर जी अक्सर डेरे के अलग अलग डिपार्टमेंट में जाते हैं जी, और वहाँ जो भी कमी लगती है उसको डायरी में नोट कर लेते हैं जी, और उसी टाइम उस कमी में सुधार करवाते हैं जी। एक बार हजूर जी डेरे की एक कैंटीन में गए थे और वहाँ कैंटीन के फर्श का एक पत्थर एक जगह से थोड़ा सा टूटा हुआ था, तो हजूर जी ने कैंटीन इंचार्ज साहब को उसी टाइम सबसे पहले उस जगह को ठीक करने का हुक्म दिया था। बात भले ही छोटी सी है, लेकिन हजूर जी हर छोटी छोटी कमी को भी बड़ी बारीकी से ही देखते हैं और उसमें सुधार भी करवाते हैं जी। संगत बताती है कि हजूर जी के बात करने का अंदाज हजूर महाराज जी जैसा ही है।
हजूर जी के अंदर हजूर महाराज जी का ही स्वरूप दिखता है और बाबा जी भी कह चुके हैं कि हजूर जी लौट आए हैं। साथ संगत जी, कमेंट में बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपने शहर का नाम ज़रूर से लिख देना जी, जिससे कि हमें पता चल सके कि बाबा जी की संगत शहर के किस किस कोने से हमारी वीडियो देख रही है जी। तो साथ संगत जी, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी जी।